शुक्रिया बहादुर चिड़िया, मेरा नाम चीकू है। इस तपती धूप में तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ तो परिंदे भी नहीं आते। मेरा घर आंधी में टूट गया चीकू। मैं बस अपने लिए एक नया और सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रही हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है रानो। मैं तुम्हें ऐसे धूप में मरने नहीं दूंगा। पास ही में एक गुप्त ठंडी गुफा है जहाँ पुराने जमाने का ठंडा पानी भी है। चलो मेरे पीछे। मेरे बच्चे, कस के पकड़े रखना। ये तूफान बहुत भयानक है। मेरी ममता की कसम, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तभी बिजली कड़की और चील का घोंसला टूटकर नीचे गिर गया और खाई में जा गिरा और चील अपने बच्चे को ढूंढने लगी। माँ, मेरा पैर एक भारी पत्थर के नीचे दब गया है। मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। माँ, जल्दी आओ। बहुत पुरानी बात है। एक घने और खुशहाल जंगल में एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पर रानो चिड़िया का एक नन्हा सा प्यारा सा घर था। रानो वहाँ बहुत खुश थी, पर वक्त एक जैसा नहीं रहता। एक रात इतनी जोर की आंधी आई कि वो पुराना पेड़ जड़ से उखड़ गया। रानो का घर तिनका तिनका होकर बिखर गया। बचाओ बरगद दादा, मुझे कस के पकड़ लो। मेरा घर तिनका तिनका होकर बिखर रहा है। ची ची, कोई मदद करो। रानो का घर उजड़ चुका था। नहीं, मेरा घर, मेरा बचपन का साथी बरगद दादा, सब खत्म हो गया। अब मैं इस अंधेरी रात में कहाँ जाऊंगी? रानो। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। अनंत जोतकौर, रुपेश, सूरज तिवारी, जोया, भारती शर्मा। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट। रानो ने अपने टूटे हुए घर से उस पुराने पेड़ की एक सूखी टहनी उठाई और उसे अपने सीने से लगा लिया। यही उसकी आखिरी निशानी थी। सुबह हुई, रानो उड़ते उड़ते एक ऐसे पहाड़ की तरफ निकल पड़ी जहाँ उसने पहले कभी कदम नहीं रखा था। रास्ते में तेज धूप थी और रानो के पंख थक रहे थे। हौसला मत हार रानो, बस थोड़ा और दूर, कहीं न कहीं तो सिर छुपाने की जगह मिलेगी। रानो एक बर्फीले इलाके के पास पहुंची। वहां उसे कुछ सफेद कौवे मिले। उनकी बोली बहुत अलग और तीखी थी। ए अजनबी, यहाँ क्यों आई हो? ये हमारा इलाका है। यहाँ छोटे परिंदों की जगह नहीं है। जाओ यहाँ से। भाई, मैं बस थोड़ी देर सुस्ताना चाहती हूँ। पर कौवों ने उसे डराकर वहाँ से भगा दिया। रानो उदास होकर आगे बढ़ गई। उड़ते उड़ते रानो एक सूखे रेगिस्तान के ऊपर से गुजरी। वहाँ पानी की एक बूंद नहीं थी। तभी उसने देखा कि एक छोटा सा चूहा रेत में फंसा हुआ है। घबराओ मत नन्हे दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। बचाओ, मैं प्यास के मारे इस रेत के धंसने वाले गड्ढे में फंस गया हूँ। मेरी पूंछ अटक गई है, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा। घबराओ मत नन्हे दोस्त, मैं अभी अपनी चोंच से रेत हटाती हूँ, बस थोड़ी हिम्मत और रखो। रानो ने अपनी चोंच से रेत हटाई और चूहे को बाहर निकाला। चूहे ने उसे एक गुप्त ठंडी गुफा का रास्ता बताया। शुक्रिया बहादुर चिड़िया, मेरा नाम चीकू है। इस तपती धूप में तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ तो परिंदे भी नहीं आते। मेरा घर आंधी में टूट गया चीकू। मैं बस अपने लिए एक नया और सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रही हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है रानो। मैं तुम्हें ऐसे धूप में मरने नहीं दूंगा। पास ही में एक गुप्त ठंडी गुफा है जहाँ पुराने जमाने का ठंडा पानी भी है। चलो मेरे पीछे। गुफा के अंदर रानो को बहुत डर लग रहा था। अचानक वहाँ चमगादड़ों का एक झुंड आ गया। तुम हम जैसी नहीं दिखती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं रास्ता भटकती हूँ, मुझे बस एक नया घर चाहिए। रानो की सच्चाई देखकर चमगादड़ों ने उसे नुकसान नहीं पहुँचाया और उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। अब रानो एक बहुत सुंदर फूलों की घाटी में पहुँची। वहाँ सब बहुत रंगीन था, लेकिन वहाँ के परिंदे सिर्फ अपने आप में मगन थे। किसी ने रानो की तरफ देखा तक नहीं। वाह, कितना सुंदर नज़ारा है। शायद यहाँ मुझे कोई रहने की जगह दे दे। नमस्ते भाइयों, क्या मैं यहाँ? ए छोटी चिड़िया, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। यहाँ सिर्फ खूबसूरत और ऊंचे खानदान के परिंदे रहते हैं। तुम्हारी ये धूल भरी सूरत यहाँ अच्छी नहीं लग रही। सच कहा कालू जी, देखो तो गंदी लकड़ी लिए घूम रही हैं। हम ऐसी वैसी चिड़ियों को यहाँ जगह दी तो हमारी घाटी की शान कम हो जाएगी। इतनी सुंदरता का क्या फायदा जहाँ किसी के दिल में दूसरे के लिए जगह ना हो।
सफर जारी था। रानो एक दलदल के ऊपर से उड़ रही थी। तभी उसने देखा कि एक नीली चिड़िया कीचड़ में धंस रही है। रानो बिना सोचे अपनी सूखी टहनी को नीचे लटका देती है। बचाओ, कोई बचाओ, मैं कीचड़ में धंस रही हूँ। मेरा पंख पत्थर में फंस गया है। घबराओ मत, मैं आ रही हूँ। ओहो, कीचड़ तो बहुत गहरा है। मैं नीचे उतरी तो मैं भी फंस जाऊंगी। जल्दी करो, ये दलदल मुझे नीचे खींच रहा है। ची ची। रानो ने तुरंत दिमाग चलाया। उसने अपने पुराने घर की वो कीमती सूखी टहनी को मजबूती से पकड़ा और नीचे की तरफ लटका दिया। पकड़ लो इसे, जोर लगाओ। रानो ने उस चिड़िया की जान बचा ली। शुक्रिया बहन, मेरा नाम नीलू है। तुम यहाँ अकेली? चलो मेरे साथ, हमारे नए जंगल में सबके लिए जगह है। पहली बार रानो को लगा कि कोई उसे अपना समझ रहा है। नीलू रानो को एक हरे भरे झरने वाले जंगल में ले गई। वहाँ के परिंदे अलग थे, पर वे सब प्यार से रहते थे। देखो रानो, ये हमारा घर है। यहाँ कोई बड़ा या छोटा नहीं है, सब बराबर हैं। रुको, मैं तुम्हें हमारी मुखिया से मिलवाती हूँ। खुशामदीद, स्वागत है। नीलू ने हमें सब बताया। तुम्हारी बहादुरी और उस जादुई सूखी टहनी के किस्से यहाँ सब तक पहुँच चुके हैं। नमस्ते मुखिया जी, मैं तो बस एक छोटी सी मुसाफिर हूँ। मैंने कई जंगल देखे, पर हर जगह मुझे अजनबी समझा गया। अजनबी वो होते हैं जिनके दिल बंद हो। रानो, तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना नीलू को बचाया। इस जंगल को तुम्हारे जैसे नेक परिंदों की बहुत जरूरत है। मुखिया जी, क्या मुझे यहाँ रहने की इजाज़त मिलेगी? क्या मैं इस झरने के पास अपना छोटा सा घर बना सकती हूँ? इजाजत कैसी? ये पूरा जंगल अब तुम्हारा है। जहाँ चाहो वहाँ अपना घर बनाओ। आज से तुम हमारे इस बड़े परिवार का हिस्सा हो। रानो ने एक घने पेड़ की मजबूत टहनी को अपने घर के लिए चुना, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके नए दोस्त उसके साथ थे। रानो बहन, ये देखो, मैं झरने के पास से सबसे नरम और रेशमी घास लाई हूँ। इससे तुम्हारा बिस्तर बहुत आरामदायक बनेगा। और रानो, ये देखो, मजबूत लकड़ियाँ और ताजे हरे पत्ते। मैं और नीलू मिलकर इन्हें जाले से जोड़ देंगे ताकि तुम्हारा घर आंधी में भी ना हिले। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे फिर से इतना प्यार और इतना सुंदर घर मिलेगा। सब ने मिलकर कुछ ही देर में लकड़ी और हरे पत्तों से एक बहुत ही प्यारा और मजबूत घर तैयार कर दिया। घर पूरा होते ही रानो ने अपनी पोटली से वो सूखी टहनी निकाली। मेरे पुराने दोस्त, देखो, हमारा सफ़र पूरा हुआ। अब हम अकेले नहीं हैं, हमें एक नया और प्यारा परिवार मिल गया है। मैं तुम्हें अपने घर के इस दरवाजे पर लगाऊंगी ताकि तुम हमेशा मेरे साथ रहो और मुझे याद रहे कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। सूरज की पहली किरण रानो के नए घर पर पड़ी। अब उसे डर नहीं लग रहा था। उसने सीखा कि घर सिर्फ लकड़ी और तिनकों से नहीं, बल्कि अपनों के प्यार और हिम्मत से बनता है। बदलाव मुश्किल होता है, पर अगर दिल साफ हो तो हर अजनबी जगह अपनी बन जाती है। जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो भगवान 10 नए दरवाजे खोल देता है। बस उड़ना मत छोड़ना। रानो का नया घर अब खुशियों से भरा था। रानो ने 3 सुंदर सफेद अंडे दिए थे और वो पूरा दिन उनकी देखभाल करती थी। मेरे नन्हे बच्चों, जल्दी बाहर आओ। देखो, ये नया जंगल कितना सुंदर है। मैं तुम्हें पूरी दुनिया दिखाऊंगी, झरने की सैर कराऊंगी और मीठे फल खिलाऊंगी। तभी अचानक पंखों की फरफराहट सुनाई दी और नीलू चिड़िया बहुत डरी हुई रानो के घोंसले में आई। रानो, रानो, तुम अभी तक यहीं बैठी हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि आसमान में कौन मंडरा रहा है? क्या हुआ नीलू, इतनी घबराई हुई क्यों हो? देखो ना, मेरे बच्चे बस बाहर आने ही वाले हैं। अरे पागल चिड़िया, अपनी खुशी छोड़ और इन अंडों को पत्तों से ढांप पे। बिजली चील वापस आ गई है। वो पहाड़ के उस पार से यहाँ शिकार की तलाश में आई है। उसने अभी अभी बुलबुल के अंडे चुरा लिए हैं। क्या? बिजली चील? पर यहाँ तो सब सुरक्षित था नीलू। अब मैं क्या करूँ? मेरे नन्हे बच्चे तो अंडे से बाहर भी नहीं आए। बस सचेत रहना रानो, उसकी नजर बहुत तेज है। वो बादलों के पीछे छुपकर वार करती है। मैं बाकी सबको बताने जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना।
नीलू चिड़िया उड़ते हुए पुराने पीपल के पेड़ पर, जहाँ पोपट जी तोता अपने परिवार के साथ रहते थे, अचानक जंगल में सन्नाटा छा गया। ऊपर आसमान में एक विशाल चील मंडरा रही थी। पोपट जी, अरे ओ पोपट जी, बाहर निकलिए, बड़ा अनर्थ हो गया है। बड़ा अनर्थ हो गया है, बड़ा अनर्थ हो गया है। कौन आया है? मीलू आई है, मीलू आई है। क्या लाई है, क्या लाई है? मैं कुछ लाई नहीं हूँ, बताने आई हूँ। आसमान में बिजली चील मंडरा रही है, अपने बच्चों को अंदर कर लीजिए। बिजली चील आई है, बिजली चील आई है। सबको खा जाएगी, सबको खा जाएगी। भागो भागो, बचो बचो। अरे चुप भी हो जाइए, रटना बंद कीजिए और बच्चों को संभालिए। नीलू, क्या उसने रानू के अंडों को तो नुकसान नहीं पहुंचाया? अभी तो वो सुरक्षित है, पर खतरा सिर पर है। पोपट जी, कुछ करिए। कुछ करिए, कुछ करिए। मुखिया जी, सबको बुलाओ, सभा लगाओ, सभा लगाओ। चील आई है, चील आई है। तोता जी चिल्लाते चिल्लाते पूरे पेड़ पर गोल गोल घूमने लगे। नीलू ने अपना सिर पकड़ लिया और दूसरे परिंदों को बताने के लिए आगे उड़ गई। उसी रात पहाड़ पर भयंकर तूफान आया, बिजली कड़की और पहाड़ बिजली चील का घर था, वो हिलने लगा। मेरे बच्चे, कस के पकड़े रखना, ये तूफान बहुत भयानक है। मेरी ममता की कसम, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तभी बिजली कड़की और चील का घोंसला टूटकर नीचे गिर गया और खाई में जा गिरा और चील अपने बच्चे को ढूंढने लगी। माँ, मेरा पैर एक भारी पत्थर के नीचे दब गया है, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। माँ, जल्दी आओ। मेरे बच्चे, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दे रही। ये बारिश, ये अंधेरा, हे भगवान, मेरे बच्चे को बचा लो। माँ, मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा पैर पत्थर में दब गया है। सुबह हुई, बारिश थम चुकी थी, पर तबाही के निशान हर तरफ थे। रानो दाना चुगने निकली थी कि तभी उसे किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? कोई बहुत दर्द में है, मुझे जाकर देखना चाहिए। रानो कीचड़ वाली खाई के पास पहुँची। वहाँ चील का नन्हा बच्चा पत्थर के नीचे दबा हुआ था। रानो उसे देखते ही पीछे हट गई। ओह, ये तो बिजली चील का बच्चा है। अगर मैं इसके पास गई और चील आ गई तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। बचाओ छोटी चिड़िया बहन, मुझे छोड़कर मत जाओ, बहुत दर्द हो रहा है। माँ, कहाँ हो आप? नहीं रानो, तू डरपोक नहीं है, ये अभी शिकारी नहीं, सिर्फ एक बेबस बच्चा है। माँ होने के नाते मैं इसे ऐसे मरते नहीं देख सकती। घबराओ मत नन्हे दोस्त, मैं आ गई हूँ। माना तुम्हारी माँ दूख बड़ी और डरावनी है, पर तुम तो अभी बहुत छोटे हो, मैं तुम्हें चोट नहीं लगने दूंगी। रानो ने अपनी चोट से पत्थर हटाए और चील के बच्चे को सहलाया। उसने उसे अपने घोंसले के पास एक सुरक्षित डाली पर लिटा दिया। ए चिड़िया, मेरे बच्चे से दूर हट, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? बिजली बहन, गुस्सा मत करो, तुम्हारा बच्चा घायल था, मैंने बस उसकी जान बचाई है। माँ तो आखिर माँ होती है, चाहे चिड़िया हो या चील। माँ, रुक जाओ, चिड़िया बहन बुरी नहीं है, इन्होंने ही मुझे हिम्मत दी, वरना मैं तो मर ही जाता। अपने बच्चे की बात सुनकर बिजली चील की आंखों में आंसू आ गए। उसका घमंड चूर चूर हो गया। मुझे माफ कर दो रानो, मैं भूख और गुस्से में इतनी अंधी हो गई थी कि ममता को पहचान ही नहीं पाई। तूने आज मेरे बच्चे को नया जीवन दिया है। अगले दिन जब रानो खाना लेने गई, एक जहरीला सांप रानो के अंडों की तरफ बढ़ने लगा। रानो बहुत दूर थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी। नहीं, कोई मेरे अंडों को बचाओ, वो दुष्ट सांप मेरे घर पहुंच गया है। इससे पहले कि सांप अंडों को छू पाता, ऊपर से बिजली चील बिजली की तरह झपटी और सांप को अपनी तेज नखों में पकड़कर दूर फेंक दिया। खबरदार, अगर रानो के घर की तरफ आंख उठाकर भी देखा, आज से रानो के बच्चों की पहरेदार मैं हूँ। कुछ दिनों बाद रानो के अंडों से 3 नन्हे बच्चे बाहर आए, कूकू, गुड़िया और चीकू। चील का बच्चा भी अब ठीक होकर उड़ने लगा था। चीची, माँ, देखो वो कितनी बड़ी दीदी है, क्या हम उनके साथ खेल सकते हैं? रानो के बच्चे उड़ने की कोशिश कर रहे थे।
छोटा कुकू अचानक अपना संतुलन खो बैठा और ऊंचाई से गिरने लगा। पीकू, संभलो, कोई बचाओ। डरना मत छोटे भाई, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। चील के बच्चे ने पीकू को अपनी पीठ पर बैठाकर आसमान की सैर कराई। यह देखकर पूरे जंगल के परिंदे हैरान थे कि एक शिकारी और शिकार दोस्त बन गए थे। वाह रानो, तुम्हारी नेकी ने तो जंगल का कानून ही बदल दिया। अब यहाँ कोई किसी से नहीं डरेगा। रानो और बिजली चील अब सहेलियां थी। रानो ने सीखा कि प्यार और भलाई से सबसे बड़े दुश्मन को भी जीता जा सकता है। प्यारे बच्चों, याद रखना, ताकत दूसरों को डराने में नहीं बल्कि कमज़ोरों को बचाने में होती है। तो बच्चों, कैसी लगी रानो और बिजली की दोस्ती? हमेशा याद रखना, अगर आप किसी का अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा।